हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। मैं हूं आनंद। आज हम आप सभी को क्लास 9 के जो आपका मैथ है, मैथ के अंदर जो आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, इसे हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको प्रश्नावली न सॉल्व करा के सबसे पहले उसके अंदर जो मुख्य टॉपिक है उसे हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको प्रश्नावली को सॉल्व कराएंगे, क्योंकि अगर उसके अंदर का जो टॉपिक है उसे आप नहीं समझते हैं तो प्रश्नावली को हल करने में आपको बहुत ही दिक्कत होगी। सबसे पहले जो उसमें आपको दिए गए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इसे अगर नहीं जानेंगे तो आप प्रश्नावली को हल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पहले हम इसे बताएंगे, उसके बाद आपको हम प्रश्नावली हल करके फिर आपको बताएंगे। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती वाली सभी संख्याओं को आप क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जैसे गिनती आप 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, आप स्टार्ट किसे कहते हैं? गिनती 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? गिनती वाली सभी संख्या है, और इसे आप क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। 0 को नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं गिनती वाली सभी संख्या को क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आपका 1 2 3 4, चाहे आप 10 1000 जो भी हो, 10,000, ये सब क्या है? गिनती वाली संख्या है। तो ये आपकी क्या है? सभी प्राकृतिक संख्या है। जैसे देखिए हम परिभाषा लिख देते हैं। आपका जो पहला है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती वाली सभी संख्याओं को, क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे के अंदर आपको क्या होगा? आपका जो है 1 2 3 ये सब डॉट 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 करके इनफाइनाइट मतलब बहुत ही जितना भी जहाँ तक आप गिनती गिनेंगे वो सब इनफाइनाइट में आ जाएंगे, अनंत तक। तो ठीक है, ये आपका प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेके कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट, अनंत तक होता है, वो आपका क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। इसके बाद जो आपका सेकेंड है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? सेम प्राकृतिक संख्या है, बस इसमें क्या चेंजिंग है? आपका 0 लग गया, तो आप इसे कहेंगे 0 से लेके अनंत तक सभी संख्याओं को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। तो इसे हम लिख देते हैं नंबर 2 जो आपका है परिभाषा। नंबर 2 आपका क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है? 0 से लेके या 0 से लेके लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। ये आपका कहां से? जैसे कहां से स्टार्ट हो जाता है? जो आपका पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 ये डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। तो ये जो भी 0 से लेके अनंत तक जो भी संख्या है उसे क्या बोलेंगे आप? पूर्ण संख्या। ये आपकी परिभाषा है, परिभाषा को आप याद भी कर लीजिएगा, इससे आपको याद रहेगा तो आप बताने में और प्रश्नावली सॉल्व करने में बहुत ही सिंपल होगा। उसके बाद दिया है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, मतलब जो 2 से भाग करने पे कट जाती हैं, वो आपका क्या होता है? सम संख्या होता है। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से भाग देने पे कट जाती है वो क्या कहता है? आपका सम संख्या होता है। उसे भी लिख देते हैं
ऊपर। जो आपका है तीसरा सम संख्या, तो इसे क्या लिखेंगे? वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर विभाजित हो जाती हैं, क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है। जैसे आपका क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब क्या है? सब आपके सम संख्या है, जो आपसे 2 से डिवाइड है, तो इसे क्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अगला विषम संख्या। वे संख्या है, इसी का ठीक अपोजिट होता है सम संख्या का। तो इसे आप बोलेंगे वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जो 2 से भाग देने पर कटती नहीं है, वो आपका क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। तो इस 4 को हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसका परिभाषा और एग्जाम्पल। ये जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है। आप लिखिए, आप इसे कॉपी में भी लिख लीजिएगा, क्योंकि जब आप स्कूल में आएंगे तो चेक भी करा सकते हैं आप अपने। ये बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपल तरीके से बताया जा रहा है, क्योंकि आपको आसानी से याद हो सके और आप प्रश्नावली को सॉल्व भी कर सके। इस समय स्कूल चल भी नहीं रहा है, आप ऐसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सीख सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं। आपका है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर विभाजित नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। जैसे क्या होगा आपका? विषम संख्या जो है, विषम संख्या का एग्जाम्पल 1, या का 2 से नहीं कटेगा, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है? सब आपके विषम संख्या है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, वो आपको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। 2 गुणनखंड मतलब वो सिर्फ अपने नंबर से कटेंगे या 1 से कटेंगे, वही आपको क्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे आपका 3 हो गया, 2 हो गया, ये क्या है? सिर्फ अपने खुद वाले नंबर से कटेंगे या 1 से कटेंगे, वो आप क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो इसकी हम परिभाषा लिखते हैं अभाज्य संख्या की। नंबर 5, अभाज्य संख्या।
गुणनखंड होते हैं और दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। ये सिर्फ एक और खुद अपने नंबर से कटते हैं। देखिए अभाज्य संख्या कहते हैं वे संख्या जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ये सिर्फ एक और खुद अपने नंबर से कटते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ये सब क्या है, खुद एक से कटेंगे या अपने नंबर से कटेंगे। यही आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। आप 1 को अभाज्य संख्या नहीं बता सकते क्योंकि आपके परिभाषा में लिखा गया है वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। सिर्फ 2 गुणनखंड जो होंगे वही आपके क्या होंगे, अभाज्य संख्या। तो एक तो सिर्फ एक ही से कटेगा, इसके सिर्फ एक ही गुणनखंड होंगे, इसलिए ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपका अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और डॉट 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 और सब है आपके अभाज्य संख्या। उसके बाद फिर आपका देखिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कैसे करते हैं, वे संख्या है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे संख्या है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, आपके भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे आपका जो 4 है, 4 किससे कटेगा, आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और स्वयं नंबर 4 से कटेगा। आप ध्यान दीजिएगा परिभाषा में दिया गया है कि वे संख्या है जो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड, 2 नहीं 2 से अधिक, 3, 4, 5 इससे अधिक गुणनखंड होते हैं, वही आप क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वे संख्या है या वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अधिक गुणनखंड होते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहलाते हैं। भाज्य संख्या कहलाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे आपका स्टार्ट हुआ किससे होगा, आपका 2 होगा नहीं 3 होगा, इसका आपका है 4, फिर आपका क्या है 6, ये भी आपका कटेगा, फिर आपका 9, फिर आपका 8, फिर आपका है 10। ये सब क्या है, सब आपके भाज्य संख्या है जो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 देखिए 4 आपका किससे कटेगा, 1,
2 4, 3 इसका गुणनखंड होगा, 6 किससे कटेगा 1 3 और 6, 9 किससे कटेगा आपका 1 3 9, फिर 8 किससे कटेगा 1 3 1 2 और 4 फिर 8, तो इसके सबके 2 से अधिक गुणनखंड है, ये आप क्या है भाज्य संख्या है। अब हम आपको बताएंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या जो आपका 7वां है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या कहते हैं वे संख्या है जिसे P/Q, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आपकी क्या होती है परिमेय संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, वे संख्या है जिसे P/Q के भाग में या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे आपका हो गया 2/3 4/8, ये सब क्या है सब आपके परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसे हम लिख देते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा, वे संख्या है या वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वो आपको क्या होती है लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे आपका 2/3 4/8 7/2, ये सब क्या है सब आपके परिमेय संख्या है। आप 2 भी लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे तो इसके बटे में 1 मारेंगे तभी इसकी क्या वैल्यू 2 ही रहती है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, ये सब क्या है आपके परिमेय संख्या है। जब आप 1 लिख देंगे तब भी आपका वो 2 या 3 माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई परिमेय संख्या हो गई। अब आपका बचा क्या अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या सिर्फ इसी का उल्टा है, वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसमें हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या में वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो आपको क्या कहलाता है अपरिमेय संख्या कहलाता है। उसे भी लिख देते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या, तो इसे हम लिखेंगे वे संख्या है या वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में या P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो गया √3
इसको जब भी आप निकालेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, इसीलिए आपका ये √3 हो गया, √2 हो गया, √2/3। ये सब क्या है, सब आपके अपरिमेय संख्या, सब आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। और भी बहुत से हैं। अब आपका जो लास्ट बचा है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते हैं, नहीं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जो आपके पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेके अनंत तक ये भी नंबर हो गए, और साथ में जो आपके निगेटिव नंबर होते हैं जैसे -1, -2, -3, ये सब आपके किस में आते हैं, पूर्णांक संख्या में आते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं, इसकी भी परिभाषा जो आपका लास्ट है इसे भी लिख देते हैं। उसके बाद फिर आपका अभ्यास हम स्टार्ट करेंगे। क्या है, पूर्णांक संख्या। लिखेंगे वे संख्या नहीं, लिखेंगे पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या का ग्रुप क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहता है। पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे आपको क्या क्या हुआ, देखिए जैसे में आपका हो गया -2, -3, -1, 0 भी ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका पूर्णांक में आता है। फिर आपका कॉमा 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सब क्या है सर, आपके पूर्णांक संख्या है। इसके आगे भी आपका माइनस में जितना भी आ जाता है इनफाइनाइट तक, वो भी आपका क्या है, जैसे -9, ये सब आपके पूर्णांक संख्या के अंदर ही आएंगे। अब हम आपको इसका जो प्रश्नावली है 1.1 इसको हम अभी बताएंगे इस वीडियो में। जो आपका प्रश्नावली है 1.1, इसका जो आपका पहला प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? और Q क्या है आपका 0 नहीं है। जब ये बराबर करके इक्वल करके काट देता है तो इसका मतलब 0 नहीं है, गलत है। ठीक है, तो इसे हम देखिए, इसका आंसर हम लिखते हैं जो पहले कहा गया है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? 0 आपका परिमेय संख्या है, सही आंसर है 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद फिर आपसे क्या कह रहा है, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, हम 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें दिया गया और Q क्या है, 0 नहीं है। देखिए कैसे हम लिखेंगे 0 को, हम लिखे 0/4।
तब भी इसका आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा। अगर हम 0/4 लिखें या 0 के नीचे अगर हर में कोई भी संख्या हो और अगर अंश में 0 हो तो आपका क्या होता है, सभी 0 होता है। तो ये आपका हो गया 0/2। बहुत से ऑप्शन है, बस ऊपर आप 0 करते जाइए और नीचे जो भी आपका 1 2 3 4 जो भी लगाना लगाते जाइए। सब आपका क्या है, ये आपके ऐसे लिख सकते हैं। तो चाहे आप 0 ये लिखें तब भी आपका क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। तो पहला का जो आंसर है यही है, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, हम शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं और लिख के यहाँ पे दिखाया भी गया है कैसे लिखा जाएगा, 0.4 0.2 0.3, तब भी आपका 0.4 इक्वल टू क्या होगा, 0 ही माना जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। फिर आपका दिया गया अगला नंबर 2 जो प्रश्न है, 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, परिमेय संख्या ज्ञात करने का हम सबसे सिंपल तरीका बताएंगे। बहुत से तरीके हैं परिमेय संख्या। दो नंबर के बीच अनंत जो आपके संख्या परिमेय संख्या मिल सकती है। तो ज़्यादा सिंपल वाला कैसे निकाला जाता है, परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे, ज़्यादा आपको कठिन ना करना पड़े। तो हम पहले इसे मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी। आपका जो दूसरे का हल है, क्या दिया आपका, 3 और 4। इसके मध्य कितने परिमेय संख्या निकाली है, 6। जितनी भी परिमेय संख्या निकालने को आपको दिया जाए उसमें आप एक जोड़ के और जो आपका नंबर दे, देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 4 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/1 और 4/1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तब भी आपका ये क्या होगा, अगर हम इसे हटा देते हैं तब भी इसे 3 ही माना जाएगा, इसको भी 4 ही माना जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको दिया गया है परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दिए गए 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जितना भी परिमेय संख्या निकालना हो, आपसे जितना भी कहे आप उसमें जो भी परिमेय संख्या दी गई उसमें एक जोड़ के और अंश और हर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। अंश और ये हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ, 7 हो गया, 6 आपको बताया गया था 6 + 1 कितना होगा, एक जोड़ना है तो 7 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आपका 3/1 यहाँ पे गुणे 7 गुणे 7, फिर आपको क्या है 4 गुणे 7 और 1 गुणे 7। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, आप देखिए 7 × 21 ऐसे लिख दिए। फिर आपको क्या देगा, 4 ये कितना होगा, 7 × 28। तो यहाँ पे थोड़ा दूर लिखिएगा क्योंकि इसके अंदर भी हम संख्या लिख देंगे, 28/7। तो ये हो गया। अब आप क्या करिएगा, हर को वैसे ही छोड़ दीजिएगा, बस अंत में एक नंबरिंग बढ़ाते जाइए जो आपका ऊपर है। देखिए यहाँ पे 21 है ना, तो आप क्या करिए 22/7, फिर आप क्या करेंगे कॉमा 23/7, फिर आपका 24/7, फिर आपका 25/7, फिर आपका 26/7 और आपका लास्ट है 27/7। तो ये आपके 6 परिमेय संख्या मिल गए। यहाँ से देखिए ये आपको क्या होगा, 6 परिमेय संख्या, यही आपका परिमेय संख्या निकालने का जो तरीका है सबसे सिंपल है। एक और तरीका है लेकिन वो आपको कठिन पड़ेगा, इसलिए मैं सिंपल वाला बता रहा हूँ। आप ऐसे अब इसका परिमेय संख्या आंसर जो आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिख सकते हैं 22/7, ये आपका एक आ गया पहला। फिर दूसरा क्या होगा 23/7 ऐसे लिख देते हैं। जगह नहीं, चलिए ये 23/7 पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऐसे कर दीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका 6 परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5 6 आपके परिमेय संख्या यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है,
अब हम आपको बताएंगे अगला प्रश्न। ये आपका दूसरे का आंसर ये पूरा हो चुका। जो आपका परिमेय संख्या क्या है, 6 परिमेय संख्या निकाला जा सकता है। यही आपका 6 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आपसे पूछा है तीसरा प्रश्न, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी सेमी प्रश्न है, लेकिन इसमें आपका 1 नहीं दिया था, आप माने उसके बाद किए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसका भी हल कर सकेंगे सेम जैसे वो किया गया। तो ये भी हम आपको हल करा के दिखाते हैं तीसरे का। इसे हम निकालते हैं पहले। जो आपका तीसरा प्रश्न तीसरे का आपको दिया गया 3/5 और क्या दिया है 4/5। आपको कितने परिमेय संख्या निकालनी है 5। तो आपको बताया गया कि जितने भी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें एक और जोड़ देंगे, तो आपका कितना होगा 5 + 1 कितना होगा 6। तो आप जो 6 आया है इसे आप इसमें भी ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई गुणा करेंगे और इसमें ऊपर नीचे दोनों में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं, जैसे लिखेंगे 3/5 × गुणे 6 और फिर यहाँ पे 4/5 गुणे 6 ऊपर नीचे दोनों। अब इसे हम दोनों को गुणा करके लिख देते हैं 18/30। ये आपका एक हो गया। दूसरा क्या होगा 24/30। ये आपका आ चुका। अब आप क्या करिएगा अंश में एक एक नंबर जोड़ते जाइएगा और हर को कोई चेंजिंग नहीं करना है, सिर्फ अंश में आपको चेंजिंग करना है। तो आपका क्या होगा यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 18/30। ये हो गया आपका। ये छोड़ दीजिए, अब पहला यहाँ पे हम लिख लेते हैं 24/30। अब क्या इसमें आप जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या होगा 19/30। ये आपका एक हो गया पहला। फिर क्या करेंगे कामा 20/30। ये आपका दूसरा। फिर तीसरा क्या होगा 21/30। फिर चौथा 22/30 और पांचवा जो है आपका 23/30। तो ये आपका जो निकला ये आपका निकल चुका जो आंसर है कितने 5 परिमेय संख्या जो आपके क्या है ये। तो ये आपका परिमेय संख्या लिख लीजिए। पहला क्या होगा आपका 19/30। दूसरा क्या होगा आपका 20/30। तीसरा क्या होगा 21/30। चौथा आपका 22/30 और जो आपका लास्ट है पांचवा आपका 23/30। तो आपका जो तीसरा प्रश्न है ये भी आपका हो चुका। जो आपका चौथा प्रश्न है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये आपसे पूछ रहा है कि अगर सत्य है तो कारण के साथ बताइए। फिर आपका दिया है प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम इसका आंसर लिखते हैं, आप बताइए ये सही है या सत्य है या असत्य है। तो इसका यह कथन सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृतिक या प्रकृत संख्या क्या क्या होती है 1 2 3 4 पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या क्या होती है 0 1 2 3 4
में समायोजित है। देखिए यह कथन सत्य है क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में समायोजित है। जो आपकी ये संख्या वो इसमें आपके पूर्ण संख्या में समायोजित है, इसलिए ये कथन सत्य है। फिर आपका दिया गया प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या होती है। ये आपका दूसरा, देखिए चौथे का दूसरा, इसका आंसर है यह कथन असत्य है क्योंकि प्राकृतिक संख्या में नहीं, क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी होती है, ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या भी होती है। जैसे आपको बताया गया था पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्णांक संख्या में आपका -1 -2 ये सब आती है, 0 फिर 1 फिर 2 ये सब आते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या में सिर्फ धनात्मक संख्याएं होती हैं, संख्या ही होती है। देखिए यह कथन असत्य है क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी होती है। जैसे यहाँ पे दिया गया, लेकिन पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक संख्या होती है। जैसे आपका क्या होता है 1 2 3 0 ये सब क्या है, सब आपके ये सब सिर्फ पूर्णांक संख्या आती है, तो ये आपका असत्य कथन। फिर आपका तीसरा जो दिया गया है, प्रत्येक पद में संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सही है कथन या गलत, इसे भी हम बताते हैं। चौथे का तीसरा, चौथे का जो तीसरा है ना, जो है यह कथन असत्य है क्योंकि परिमेय संख्या में भिन्न और दशमलव की संख्या की संख्या भी होती है। जो पूर्ण संख्या में समायोजित नहीं होती है। आपका जो प्रश्नावली वो खत्म हो चुकी है। अब अगले वाले वीडियो में हम अगली प्रश्नावली जो आपका 1.2 है उसे बताएंगे। वीडियो कैसी लगी है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और अगर इस वीडियो में कोई कमी है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।